जोखिम जीवन का वो हिस्सा है जिसे कोई टाल नहीं सकता और जिसे समझना ही असली साहस कहलाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जब किसी अनिश्चित परिस्थिति में खड़ा होता है तो उसके भीतर डर भी पैदा होता है और आकर्षण भी। वही आकर्षण हमें किसी नई संभावना की ओर खींचता है, जबकि डर हमें रोकता है। यही द्वंद्व हमारी पूरी जिंदगी में चलता रहता है और ये किताब इसी यात्रा की कहानी कहती है कि कैसे लोग जोखिम को समझते हैं, उसका सामना करते हैं और उससे अपनी पहचान बनाते हैं। लेखक बताती हैं कि जोखिम सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि ये एक अवसर भी है, क्योंकि बिना जोखिम उठाए कोई भी व्यक्ति नई खोज नहीं कर सकता, नया अनुभव नहीं कर सकता और ना ही वो अपने वास्तविक साहस को पहचान सकता है। किसी पर्वतारोही को ऊंची चोटी पर चढ़ते हुए देखना हमें हैरत में डालता है, क्योंकि वो मृत्यु के डर को चुनौती देता है, लेकिन उसके लिए ये केवल रोमांच नहीं बल्कि जीवन का अर्थ है। उसका जोखिम उसकी साधना है। उसी तरह कोई वैज्ञानिक जब अनजाने प्रयोग करता है तो वो असफलता के जोखिम के बावजूद आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके लिए संभावना की खोज भय से बड़ी होती है। यही वो अंतर है जो सामान्य जीवन और असाधारण जीवन के बीच की रेखा खींचता है। किताब ये समझाती है कि जोखिम का विज्ञान हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली में छिपा है। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि जब हम अनिश्चितता का सामना करते हैं तो दिमाग के अलग अलग हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। अमिगडाला हमें डर का संकेत देता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें सोचने का अवसर देता है और डोपामिन प्रणाली हमें संभावित इनाम की ओर खींचती है। इस मिश्रण से पैदा होता है जोखिम का अनुभव। लेखक कहती हैं कि जोखिम केवल भाग्य का खेल नहीं बल्कि सीखा जाने वाला कौशल है। हम सभी अपनी परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर जोखिम उठाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं और यही हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है। मनुष्य के इतिहास में जोखिम का महत्व हमेशा से रहा है। जब आदिमानव जंगल में शिकार करने जाता था तो उसे पता नहीं होता था कि वो जीवित लौटेगा या नहीं, लेकिन अगर वो डर कर शिकार पर ना जाए तो भूख से मर जाए। इसलिए उसने धीरे धीरे ये सीखा कि कौन सा जोखिम लेना है और कौन सा छोड़ना है। इसी प्रक्रिया ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। आधुनिक जीवन में भी ये प्रक्रिया जारी है। फर्क केवल इतना है कि अब हमारे जोखिम के रूप बदल गए हैं। कोई व्यवसाय शुरू करता है तो उसे आर्थिक जोखिम उठाना पड़ता है। कोई कलाकार नई दिशा में काम करता है तो उसे अस्वीकृति का डर रहता है। कोई छात्र कठिन परीक्षा की तैयारी करता है तो उसे असफलता का भय घेरता है। लेकिन जो इन जोखिमों का सामना करता है वही अंततः आगे बढ़ता है। लेखक ने अनेक उदाहरण दिए हैं, जैसे एक महिला पायलट जो विमान उड़ाने के दौरान हर बार जान का खतरा उठाती है, लेकिन उसके लिए उड़ान आज़ादी का प्रतीक है। वो कहती है कि हर बार जब मैं विमान के पंखों के साथ आसमान में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी की असली ताकत छू रही हूँ। उसके लिए ये जोखिम नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। उसी तरह कोई पर्वतारोही कहता है कि जब मैं बर्फ से ढकी चट्टानों पर चढ़ता हूं तो मुझे पता है कि मेरा हर कदम अंतिम हो सकता है, लेकिन अगर मैं नीचे रहूं तो मैं अधूरा रह जाता हूं। इसीलिए मैं ऊपर जाता हूं क्योंकि वहीं मुझे अपने भीतर की सच्चाई मिलती है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जोखिम उठाना केवल बाहरी चुनौती नहीं बल्कि ये भीतर की यात्रा है। विज्ञान भी ये कहता है कि जोखिम लेने वाले लोग और सावधानी बरतने वाले लोग दोनों की सोच अलग होती है। कुछ लोगों का मस्तिष्क तुरंत उत्तेजना से भर जाता है और वे अवसर की ओर भागते हैं, जबकि कुछ का मस्तिष्क डर को ज्यादा महत्व देता है और वे रुक जाते हैं। लेकिन अभ्यास और अनुभव से कोई भी अपने डर को समझकर आगे बढ़ सकता है। लेखक समझाती हैं कि जोखिम उठाना कोई जन्मजात वरदान नहीं बल्कि विकसित किया जा सकने वाला कौशल है। जब हम छोटे छोटे निर्णयों में भी थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बड़े जोखिम उठाने के योग्य बनते हैं। लेखक ने यह भी लिखा है कि समाज में जोखिम लेने वालों को अक्सर नायक माना जाता है, क्योंकि वे वही करते हैं जो बाकी लोग सोचने की हिम्मत नहीं करते। किसी देश का सैनिक जब सीमा पर जाता है तो वो केवल अपनी नहीं बल्कि पूरी मानवता की सुरक्षा के लिए जोखिम उठाता है। किसी वैज्ञानिक की खोज भविष्य की पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती है। किसी उद्यमी की मेहनत नए रोजगार पैदा करती है। इन सब के पीछे एक ही बात है कि उन्होंने अपने डर को पार करके अनिश्चितता में कदम रखा। इसीलिए लेखक कहती हैं कि जोखिम जीवन का वो संगीत है जो केवल बहादुर लोगों को सुनाई देता है। जब कोई व्यक्ति नई दिशा में कदम रखता है तो सबसे पहले उसके भीतर सवाल उठता है कि क्या ये प्रयास सफल होगा या असफलता उसका इंतजार कर रही है। यही प्रश्न जोखिम की असली जड़ है। अनिश्चितता मनुष्य को या तो रोक देती है या उसे प्रेरित करती है कि वो आगे बढ़े और इस चुनौती को स्वीकार करे।
लेखक ने विभिन्न कहानियों के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे अलग अलग लोग इस दुविधा को पार करते हैं। एक गोताखोर समुद्र की गहराई में उतरते समय जानता है कि नीचे अंधकार है, अज्ञात जीव है, ऑक्सीजन की सीमा है, लेकिन फिर भी वो उस गहराई में उतरता है क्योंकि उसके लिए ये अनुभव किसी भी भय से बड़ा है। पानी की गहराई उसे अपने अंदर उतरने जैसा अनुभव देती है। ये यात्रा उसे उसकी सीमाओं से परे ले जाती है और वहीं से उसे संतोष मिलता है। जोखिम केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक मानसिक अवस्था भी है। जब हम किसी चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो हमारी धड़कन तेज हो जाती है, सांस गहरी हो जाती है, शरीर तनाव में आ जाता है, लेकिन यही तनाव हमें सतर्क भी बनाता है। इस क्षण हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम अपने आसपास को पहले से अधिक गहराई से देखने लगते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जोखिम उठाते समय उन्हें जिंदगी का असली स्वाद महसूस होता है, क्योंकि उस क्षण वे पूरी तरह वर्तमान में जी रहे होते हैं। यही अनुभव कई कलाकारों और संगीतकारों ने भी साझा किया है। जब वे मंच पर खड़े होते हैं तो उन्हें डर भी होता है कि अगर गलती हो गई तो सबके सामने अपमान होगा, लेकिन उसी डर के बीच वे अपनी असली कला दिखा पाते हैं और दर्शक उनके साहस को सराहते हैं। लेखक बताती हैं कि मनोविज्ञान के अनुसार जोखिम लेने की प्रवृत्ति व्यक्ति की सोच और परवरिश से भी जुड़ी होती है। जिन बच्चों को बचपन में बार बार प्रयोग करने दिया जाता है, गलतियां करने पर डांटा नहीं जाता बल्कि उन्हें सीखने का अवसर दिया जाता है, वे बड़े होकर अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं और नए जोखिम उठाने में नहीं डरते। इसके विपरीत जिन बच्चों को हमेशा रोका जाता है, वे धीरे धीरे अपने भीतर झिझक भर लेते हैं और नई दिशा में कदम रखने से बचते हैं। ये अंतर जीवन भर दिखाई देता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जोखिम उठाने की क्षमता केवल आनुवंशिक नहीं बल्कि अनुभव से गढ़ी जाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जोखिम हमेशा नकारात्मक परिणाम नहीं लाता। कई बार वही कदम हमें ऐसे अवसर तक पहुंचा देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। एक उद्यमी जिसने अपना व्यवसाय शुरू किया था, उसके दोस्त उसे पागल कहते थे क्योंकि सबको लगता था कि यह असफल हो जाएगा, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज वही उद्यम समाज के हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। ये उदाहरण दिखाता है कि अगर उसने डर के कारण कोशिश ही न की होती तो यह संभावना कभी जन्म ही न लेती। यही कारण है कि लेखक कहती हैं कि जोखिम असल में संभावना की भूमि है, जहां से नए सपने निकलते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि जोखिम उठाने वाले लोग अक्सर अधिक सृजनशील होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग नई राहें खोजने के लिए तैयार रहता है। वे केवल सुरक्षित विकल्प नहीं चुनते बल्कि अनजाने विकल्पों की तरफ भी बढ़ते हैं और वहीं से नए आविष्कार जन्म लेते हैं। यही कारण है कि दुनिया के महानतम आविष्कारकों में से अधिकांश वे लोग थे जिन्होंने असफलता के डर को किनारे रखकर बार बार कोशिश की, जैसे थॉमस एडिसन जिसने सैकड़ों बार असफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो डर कर रुक जाता तो शायद आज दुनिया अंधकार में होती। लेखक ये संकेत देती हैं कि असफलता भी जोखिम का हिस्सा है, लेकिन ये असफलता हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। यही प्रक्रिया अंततः सफलता की ओर ले जाती है। जोखिम केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि समाज और सभ्यता के विकास में भी निर्णायक रहा है। अगर नाविक समुद्र में उतरने से डरते तो नई महाद्वीपों की खोज कभी नहीं होती। अगर वैज्ञानिक प्रयोगों से बचते तो चिकित्सा विज्ञान आज की तरह उन्नत नहीं होता। अगर स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान के खतरे के बावजूद आवाज ना उठाते तो समाज गुलामी से बाहर ना निकलता। ये सारे उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि प्रगति हमेशा जोखिम की गोद से जन्म लेती है और जो समाज जोखिम उठाने से डरता है वो धीरे धीरे जड़ हो जाता है। लेखक ये भी समझाती हैं कि जोखिम उठाने का मतलब लापरवाही नहीं है। समझदारी से लिया गया जोखिम ही वास्तविक लाभ देता है। किसी पर्वतारोही के लिए तैयारी उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी हिम्मत। वो उपकरण जुटाता है, मौसम का अध्ययन करता है, मार्ग की जानकारी लेता है और तभी यात्रा पर निकलता है। ये सब सावधानी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि जोखिम का सामना केवल साहस से नहीं बल्कि विवेक से भी होता है। इसी तरह कोई उद्यमी व्यापार शुरू करने से पहले बाजार की जानकारी जुटाता है, संसाधन तैयार करता है और रणनीति बनाता है। ये सारी तैयारी उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है और वो जोखिम को बेहतर ढंग से संभाल पाता है। किताब में दिए गए उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि जोखिम हमें हमारे भीतर की ताकत से परिचित कराता है। जब तक हम आरामदायक घेरे में रहते हैं तब तक हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हम अज्ञात की ओर कदम बढ़ाते हैं वैसे ही हमें एहसास होता है कि हम कितनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि जोखिम उठाने के बाद चाहे परिणाम जैसा भी आए, व्यक्ति भीतर से बदल जाता है, वो और मजबूत बनता है और भविष्य में और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यही असली उपलब्धि है जो जोखिम हमें देता है। जब कोई इंसान अपने सामने अज्ञात रास्ता देखता है तो उसके भीतर दो धाराएं चलती हैं।
एक और स्थिरता की चाह जो कहती है कि सुरक्षित राह चुनो, दूसरी ओर रोमांच की पुकार जो कहती है कि अज्ञात की ओर बढ़ो। यही संघर्ष मनुष्य के निर्णय को आकार देता है, यहीं से जोखिम का जन्म होता है। लेखक बताती हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि जोखिम का मतलब है पागलपन या बिना सोचे समझे कदम, लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चा जोखिम वो है जो गहरी सोच, तैयारी और आत्मविश्वास से लिया जाता है। जब किसी पर्वतारोही से पूछा गया कि वो जानलेवा चोटियों पर क्यों जाता है, तो उसने उत्तर दिया कि वहां पहुंचकर मुझे अपनी आत्मा जीवत महसूस होती है। उस अनुभव को पाने के लिए मैं डर को पीछे छोड़ता हूं। इस कथन से स्पष्ट है कि जोखिम किसी के लिए अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत होता है। जो लोग बड़े जोखिम उठाते हैं उनके भीतर विशेष दृष्टिकोण होता है। वे असफलता को अंत मानने के बजाय उसे सीखने का अवसर मानते हैं। एक वैज्ञानिक जिसने अपने प्रयोग में बार बार नाकामी पाई, वो हर बार नए तरीके से कोशिश करता रहा, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास था कि हर असफलता अगली कोशिश को बेहतर बनाएगी। इस दृष्टिकोण ने उसे नई खोज तक पहुंचाया। यह दृष्टि केवल उन्हीं लोगों में आती है जो अनिश्चितता को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि जो लोग केवल सुनिश्चित परिणाम चाहते हैं वे कभी बड़ी खोज तक नहीं पहुंच पाते। लेखक बताती हैं कि जब हम जोखिम का सामना करते हैं